नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, दरोगा पेपर को लेकर पटना में एक बार फिर से छात्र सड़कों पर उतरने वाले थे आज, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से छात्र जो है वो नहीं उतर पाए। अभी हमारे साथ छात्र नेतामन है, इनसे बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। सबसे पहले दरोगा पेपर पर बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप, उतरने वाले थे सड़कों पर आज? देखिए, जैसा कि आपको पता है 1799 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी उसका मेंस का एग्जाम हुआ जिसमें 36,000 विद्यार्थियों ने पास किया, रिजल्ट आया। लेकिन दरोगा आयोग कहती है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी मिल्कियत है, यानी कि हमारा वो है, हम आपको नहीं देंगे। जबकि हम लोग को हमेशा से मांग रहा है कि आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर दीजिए, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, तभी तो बच्चा पता कर पाएगा कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। लेकिन आप कुछ नहीं देते। उसके बावजूद होता क्या है कि सेंटर के अंदर से क्वेश्चन पेपर जो है लीक होते हैं, बाहर आते हैं। आप कहते हैं कि बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लीक होता है। मैं कहता हूं कि मर्डर एक व्यक्ति का हो या सामूहिक हत्या हो, हत्या होता है। लेकिन आयोग ये मानने के लिए तैयार नहीं, चूंकि आयोग ने खुद एडमिट किया है कि हमने 2 व्यक्तियों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया है, अरेस्टिंग हुई है, गया से पेपर लीक होने का बात कहा गया और विभिन्न जिलों से क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात किया गया है। यूओयू ने रिपोर्ट बना ली है, लेकिन सरकार उसको जाहिर नहीं करना चाहती। हम लोग के पास इंटेल है कि यूओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई ने पूरी निष्पक्षता से जांच कर ली है और उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को धांधली सेटिंग करने के नाम जाहिर किए गए हैं। लेकिन सरकार इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं कर रही। माननीय सम्राट चौधरी से हम कहना चाहते हैं, आखिर क्यों बच्चों के साथ हमेशा अन्याय क्यों हो रहा है? एक सवाल रहेगा अमन, जैसे देश की बात करें या राज्य की बात करें, कोई भी जो पेपर है वो सफल नहीं हो पा रही है, लीक हो जा रहा है। नीट का पेपर था, तमाम जो पेपर हो रहे हैं, एसएससी जीडी में देखा अपने ऑनलाइन परीक्षा में किस तरीके से धांधली हुई। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो ये पूरा जो मार्केट है, जो नेक्सस है, 70,000 करोड़ का है, समझ लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है पैसे बनाने का। मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए नीट मामला में, 22 लाख अभ्यर्थी, नीट के अभ्यर्थी जो है प्रभावित हुए, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी तय की गई? क्या शिक्षा मंत्री ने एक बार भी बयान दिया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नहीं दिया। पहले रेल दुर्घटना होता था साहब, तो इसी राज्य के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, और उस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल दुर्घटना पर अपनी इस्तीफा दे दिया था। और जबकि इस देश के रक्षा मंत्री आते हैं कैमरा पे, वो कहते हैं कि हमारे बीजेपी में क्या होता है कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी तो तय करेंगे। इंजन ही खराब हो तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो जब गाड़ी चलाना है तो इंजन को बदलना होता है। मैं ये मानता हूं कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही होती है, मिलीभगत होती है। तो जब तक उन दोषी अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगा, कार्रवाई नहीं होगा, तो ये पेपर लीक, धांधली सेटिंग का जो परिपाटी है वो जारी रहेगा। ये तो बिहार और तमाम भारत के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आज सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है आपको। और हम लोग लड़ने वाले, हम डरने वाले नहीं। हम लोग तमाम मुद्दों को आप हमेशा देखेगा हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो टीआर 4 का मुद्दा पर ये आरोप लग रहे हैं कि पेपर जब वायरल हो, मतलब क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो कोचिंग के संचालक है उसका बड़ा हाथ होता है। देखिए, ये कोचिंग संचालक सिर्फ आरोप नहीं लग रहा है, सत्य बात है। ये जो आर्थिक अपराध इकाई उन्होंने एडमिट किया है। विगत जो पेपर हुए उसमें भी कहा गया कि 5 कोचिंग संस्थान का नाम आ रहा है, तो नाम क्यों नहीं बताते हैं वो? दरोगा मेंस में कहा गया कि 2 कोचिंग संस्थानों का नाम आ रहा है, टीचरों का नाम हो रहा है, तो क्यों नहीं ये बताते? तो गलती तो उन व्यवस्थाओं का है, उन संस्थानों का है, जो जांच एजेंसियां हैं उनकी है। ये नाम जाहिर करे। हम लोग पुरजोर मात्रा में विरोध करेंगे और जांच एजेंसियों का साथ देंगे। बिहार की ये परिपाटी, पेपर लीक, क्वेश्चन धांधली सेटिंग अगर बंद नहीं हुआ तो छात्रों का भविष्य, एक तो सबसे गरीब स्टेट है हमारे पास, पढ़ने के अलावा क्या है, नौकरी प्राप्त करने के अलावा? जो पढ़ने की तैयारी करने आते हैं, उत्तम जी मैं बता दूं, वो बच्चे आते हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्गीय हैं। उनके पिता कोई मुखिया या कोई अफसर या कोई मंत्री विधायक नहीं है, वो गरीब बच्चे हैं, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे हैं। फर्क यह है कि सरकार क्या उनके लिए कुछ सोच रही है। अभी अभी नियम बनाया गया, माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि शाम के 4 बजे के बाद कोचिंग संस्थान चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि अरे साहब, आप यही कहिए ना। मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूं, मेरा कोचिंग है महाजान की क्लासेस, मैं पढ़ाता हूं। मेरा कहने का मतलब, मैं कह रहा हूं सरकार का मैं समर्थन करूंगा, आप बिहार में नहीं तमाम भारत में कोचिंग संस्थान बंद करवा दीजिए, लेकिन उस तरह की व्यवस्था करवाइए, उस तरह का शिक्षा दीजिए कि ताकि कोचिंग की आवश्यकता ना हो। तो आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे नहीं, लेकिन कोचिंग संस्थानों पर ताला मारने की तैयारी आपकी रहेगी। आप चले जाइए बिहार के स्कूलों में, न तो प्रयोगशालाएं हैं, न लाइब्रेरी है, और न ही
प्रत्येक सब्जेक्ट के शिक्षक है, इसीलिए तो टीआरई 4 के आंदोलन हो रहे हैं ना, कि आपने जो कहा वो पूरा नहीं कर रहे हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को क्या किया गया, शांत करवा दिया गया। लेकिन मैं कह दे रहा हूं टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को बहुत जल्द हम लोग एक टीआरई 4 को लेकर के बैठक करने जा रहे हैं। हमें पता है कि जुलाई में भी ये सरकार वैकेंसी देने वाली नहीं है, अगर वैकेंसी दे भी देगी तो एग्जाम नहीं ले पाएगा। मैं लिखित रूप में देता हूं, ये सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लोकतंत्र में भरोसा है, मंत्री के बात पर भरोसा थोड़ा कर लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बात पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इतना इसके साथ हम लोग चेतावनी भी देते हैं, अल्टीमेटम भी देते हैं इस वर्तमान सरकार को, कि अगर व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हुई और छात्रों के साथ अगर अनहोनी होती रही और टीआरई 4 में वैकेंसी निम्न स्तर पर नहीं आई, बड़े पैमाने पर जो घोषणा किया गया था और उसमें स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं रखी गई, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार इसको पचा नहीं पाएगी, याद चलिए, रखिएगा। तो बड़ा आंदोलन को सरकार जो है वो नहीं बचा पाएगी। हमारे साथ छात्र नेता अमन थे, क्या कुछ इन्होंने कहा है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।